जय माता दी। इंदिरा एकादशी कब है? 2024 सितंबर में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? किस दिन पड़ रही है इंदिरा एकादशी का व्रत? पूजा का शुभ महत्व जानेंगे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस माह में रखा जाएगा इंदिरा एकादशी का व्रत। 2024 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इंदिरा एकादशी कब है, पूजा विधि और महत्व के साथ जानेंगे कि 27 या 28 तारीख को कौन से दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कहते हैं बहुत ही लाभकारी होता है और कहते हैं पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है इंदिरा एकादशी के व्रत रखने से। और एकादशी का जो व्रत है ये जो श्राद्ध पक्ष में आता है, इंदिरा एकादशी पितरों को भी मोक्ष का व्रत होता है। अगर इस दिन आप पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहते हैं भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत साल में 24 बार पड़ता है। हर एकादशी व्रत का अपना महत्व है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और श्राद्ध एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। कहते हैं हिंदू धर्म में इसकी महत्ता काफी ज्यादा होती है। इस दिन पूजा करने से कई तरह के कष्ट मिट जाते हैं और पितृ एकादशी के नाम से भी इसको जानते हैं। इस बार इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है, इसका महत्व क्या है और पूजा कैसे की जाती है, इन सभी को जानेंगे। लेकिन इंदिरा एकादशी का जो व्रत है पुराणों के अनुसार कब पड़ रही है कब नहीं, तो प्लीज़ जानने से पहले अगर अभी तक आपने झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं कब है इंदिरा एकादशी? 2024 सितंबर में। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। माना जाता है कि इस व्रत को करने से यमलोक से मुक्ति मिल जाती है। इसमें पितरों का उद्धार होता है, हर तरह के पाप मिट जाते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से। शनिवार 28 सितंबर को पड़ रहा है। इंद्र पंचांग के अनुसार एकादशी पूजा का शुभ है। सुबह 4:36 से लेकर सुबह 5:24 तक है। अभिजीत मुहूर्त 28 सितंबर की सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:24 तक होगा। इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:41 तक का रहेगा। जानेंगे यही एकादशी तिथि का समय क्या है। एकादशी तिथि का जो समय है 27 सितंबर की दोपहर 1:20 से एकादशी की तिथि शुरुआत हो जाएगी, जो 28 सितंबर 2024 की दोपहर 2:50 पर समाप्त होगी। व्रत पारण का समय 29 सितंबर को सुबह 6:12 से लेकर सुबह 8:35 तक होगा। कहते हैं एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, इसका पारण आपको बता दिया। व्रत किस दिन रखा जाएगा वो आपको बता दिया। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी का व्रत पानी पीकर या निराहार रहकर कर सकते हैं। फलाहार व्रत करने वाले केवल फल खा सकते हैं, जबकि जलाहार व्रत में सिर्फ जल पीकर ही रहा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप रखते हैं भगवान विष्णु को, ये व्रत तो बेहद खास होता है। इसमें आपको जल, अन्न, नमक नहीं खाना होता है। अन्न जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं आप, लेकिन अगर आप पीते हैं नमक का सेवन, अन्न का सेवन आपको वर्जित माना जाता है। इस व्रत में आपको हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना है। चावल, ये चीज़ें आपको एक दिन पहले से विराम लगा देना है। और नकारात्मक ऐसी चीज़ें जो आपके व्रत को भंग करने की कोशिश करेंगी या आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी करनी। खटाई का सेवन नहीं करना, क्योंकि ये जो एकादशी है वो बेहद ही खास एकादशी है, क्योंकि इसमें पितरों की एकादशी के दिन भी पितरों के लिए दर्पण दान किया जाता है। अगर आप करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आप अपने पितरों के लिए दान दर्पण करके अखंड ज्योत जला के भगवान विष्णु को ये कर सकते हैं। और इसकी छोटी सी कथा है, पौराणिक कथा। कहते हैं सतयुग में महिषमती नगर में राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे, प्रतापी राजा थे। उनके महिषपति राज्य में सभी सुख पूर्वक रहते थे। कहा जाता है कि जनता को कोई कष्ट नहीं था। यदि कोई कष्ट या मुश्किल होती है तो राजा इंद्रसेन उनका समाधान अति शीघ्र निकाल देते थे। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठकर
चर्चा कर रहे थे, तभी देव ऋषि नारद मुनि उनके दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए सम्मान सहित उन्हें बिठाया और उनका कारण जानना चाहा। देव ऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए उन्हें कहा कि हे राजन, आपके महर्षमती राज्य में सभी लोग सुखपूर्वक और बिना कष्ट व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपके पिता पूर्व जन्म में किसी गलती के कारण बस उनके यमलोक में निवास करने के लिए विवश हैं। यही संदेश सुनकर आपके पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आपका पूरा वृत्तांत सुन सकूं। यह सुनते ही राजा इंद्रसेन व्याकुल हो गए और उन्होंने देवऋषि नारद जी से पूछा कि उन्होंने और क्या संदेश भेजा है। मुनि ने बताया कि आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान करने के लिए कहा है ताकि उन्हें पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और बैकुंठ धाम की प्रस्थान कर सकेंगे, बैकुंठ धाम को। तभी राजा इंद्रसेन ने तभी से अपना मन बनाया और तुरंत व्रत रखने का संकल्प लिया और कहते हैं कि इंद्रसेन ने जिस भी फलस्वरूप भाइयों और दासों को इंद्रसेन ने अपना व्रत किया, व्रत करने के बाद इंद्रसेन ने तभी से तुरंत मन बनाया कि व्रत करने की विधि नारद जी से पूछी। इसके बाद नारद जी ने बताया कि इंद्रा एकादशी से ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि को नदी में स्नान कर पितरों का श्राद्ध करें। एकादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। इस व्रत को करने पर आपके साथ साथ आपके पिता को भी पुष्प लाभ मिलेगा। इसके बाद राजा इंद्रसेन अपने भाइयों और दासों के साथ इंद्रा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया। तो कहते हैं इस व्रत का जो विधान है वो बहुत ही फलदायी, जिसके फलस्वरूप उनके पिता को मुक्ति मिली और वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चले गए। और जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हो गई तब इंद्रसेन की मृत्यु के बाद उनको लगा कि ऐसा करने से एकादशी व्रत के पुष्प लाभ के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसका महत्व भी है। इंद्रा एकादशी का जो महत्व है वो बेहद खास है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। इंद्रा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति और उनके आत्मा की शांति के लिए कामना की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से ही श्री विष्णु जीवों को मुक्ति दिलाते हैं। इस दिन भगवान की आराधना, पूजा अर्चना और व्रत करने से भारी से भारी मुसीबत भी दूर हो जाती हैं। कहते हैं वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से पुष्प को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों को भी उद्धार होता है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य को दोनों ही लोकों में मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहते हैं इंद्रा एकादशी की जो व्रत की विधि है वो किस प्रकार करनी चाहिए। इंद्रा एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। एक चौकी लगाएं, उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा वस्त्र यानी बिछाएं। कुमकुम से कपड़े पर स्वास्तिक बनाएं। भगवान गणेश को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। स्वास्तिक पर फूल और चावल चढ़ाएं। शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल में नहलाकर रोली, चंदन, अक्षत्र, धूप, दीप, मिठाई आदि आपूर्ति करें। दीपक जलाकर पीले फूलों की माला अर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। पूजा अर्चना करें। विष्णु जी की सहस्त्र नामों का पाठ करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। शाम की आरती करके तुलसी जी के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। इंद्रा एकादशी व्रत की कथा सुने, मंत्र का जाप करें। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। अंत में पितरों को यमलोक से मुक्ति और बैकुंठ धाम मगन के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पितरों द्वारा किए गए गलत कर्मों की क्षमा याचना मांगे। पितरों के नाम से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा दें। द्वादशी के दिन निर्धारित समय में पारण करें। दिन में फलाहार और रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहते हैं। कहते हैं पारण का जो अर्थ है वह तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान होता है। व्रत तोड़ने से पहले हर वासना के खत्म होने का इंतजार करें। हरि वासना के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्य के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातःकाल है। किसी कारणवश प्रातःकाल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते तो मध्य के बाद व्रत खत्म करें। ये थे पारण के समय क्यों जरूरी था, और ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की बहुत ही जरूरी थी। नियम से करना। जय माता।